हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा आरओ की दूसरी क्लास है। इस क्लास के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं जो आरओ के अंदर हमारे इलेक्ट्रिकल पार्ट्स आते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिकल पार्ट किन किन भागों पे आता है। तो आरओ के अंदर जिन जिन भागों पे हमारे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जाती है, जिन जिन भागों पे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जाती है, वो पार्ट्स हमारे क्या होते हैं, सारे इलेक्ट्रिकल पार्ट्स के अंदर आते हैं। तो वो भाग कौन कौन से होते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं उन पार्टों के बारे में और जानते हैं कि वो पार्ट्स किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे, एक नंबर पे हमारा आ जाएगा एसएमपीएस। एसएमपीएस ये आप लोग नोट करते जाइए और एसएमपीएस का पूरा नाम, फुल नाम लिख लीजिए, स्विच लिखते जाइए। एसएमपीएस पहले नंबर पे आएगा स्विच मोड पावर। स्विच मोड पावर, जैसे कि आप देख रहे हैं, एस मतलब स्विच, एम मतलब मोड, पी मतलब पावर, इसके बाद हम लोग एस मतलब सप्लाई। ये इसका फुल नाम होता है, इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। एसएमपीएस मेन कार्य आरओ में इसी का होता है। मोटर, एसवी, ये सारी चीजें हमारे एसएमपीएस के थ्रू ही चलती हैं। जो भी आरओ चलता है हमारा एसएमपीएस के जरिए ही चलता है। इसमें क्या है कि हम 220 वोल्ट सप्लाई देते हैं और ये हमको 24 वोल्ट डीसी आउटपुट करता है। तो जैसे कि हम लोग देखेंगे एसएमपीएस कैसे होता है, कितने प्रकार की सप्लाई लेता है, कितने वोल्टेज लेता है, कितने वोल्टेज आउटपुट करता है, ये सब हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल में। तो पहले नंबर में हमने देखा कि इलेक्ट्रिकल पार्ट के अंदर आने वाला एसएमपीएस है। इसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा हो जाएगा हमारा बूस्टर पंप। बूस्टर पंप, और इसको हम लोग मोटर भी लिख सकते हैं, या मोटर, आप लोग मोटर भी लिख लीजिए जिसको बूस्टर पंप समझ होना है। तो बूस्टर पंप के अंदर क्या होता है कि हमारी सप्लाई जाती है ना इलेक्ट्रिक की, जब हम सप्लाई देते हैं तभी वो कार्य करता है, तभी वो चालू होता है और लो प्रेशर पानी को खींच करके हाई प्रेशर में पानी को फेंकता है। इसलिए ये बूस्टर पंप भी हमारे इलेक्ट्रिक पार्ट के अंदर आता है, क्योंकि हम लोग इसमें 24 वोल्ट डीसी की सप्लाई देते हैं, तो इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जा रही है, इसलिए ये इलेक्ट्रिक पार्ट के अंदर आता है। अब हम लोग देखेंगे हमारा बूस्टर पंप हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो हमारा प्रेशर स्विच होता है। प्रेशर स्विच में भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जाती है। तो प्रेशर स्विच में भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देते हैं। तो ये हो गया आपका प्रेशर स्विच। इसके बाद आप लोग देखेंगे चौथा नंबर, प्रेशर स्विच के बाद आता है फ्लैट स्विच। फ्लैट स्विच कौन सा स्विच होता है कि जब हमारा आरओ का टैंक फुल हो जाता है तो उस टैंक को फुल करने के बाद जो कट करता है ना, वो हमारा फ्लैट स्विच ही कट करता है, जिससे कि हमारे आरओ की सप्लाई कट हो जाती है और आरओ बंद हो जाता है। तो हम लोग लिख लेंगे फ्लैट स्विच के बारे में भी, क्योंकि फ्लैट स्विच में भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई देते हैं। तो आप लोग लिखते जाइए फ्लैट स्विच। जैसे कि आपने देखा ये चारों नंबर आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे एसवी। एसवी को चलाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, 24 वोल्ट की सप्लाई देते हैं, तभी ये कार्य करती है, इसलिए ये हमारे इलेक्ट्रिक पार्ट्स के अंदर आती है। एसवी का इससे पहले की क्लास में बताया गया था, इसका पूरा नाम होता है सोलेनॉइड वाल्व होता है, जो कि पानी को रोकने का कार्य करती है जब आरओ बंद होता है। तो एसवी हो गया। इसके बाद हम लोग देख लेंगे यूवी लैंप। यूवी लैंप में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देते हैं तभी तो हमारा लैंप जलता है और कार्य करता है, बैक्टीरिया को खत्म करता है। तो ये इलेक्ट्रिक पार्ट के अंदर हमारा यूवी लैंप भी आने वाला है। यूवी लैंप, जैसे कि हमारे 6 पार्ट हो चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे यूवी लैंप भी आता है और यूवी चोक भी आता है। यूवी लैंप और यूवी चोक क्यों आता है, यूवी लैंप को चलाने के लिए पहले क्या क्या एक पहले से एडाप्टर देते थे जिसको हम लोग यूवी चोक बोलते थे, जिसके जरिए यूवी लैंप को जलाया जाता था। तो आप लोग इसमें ब्रैकेट में लिख लीजिएगा यूवी लैंप और साइड में लिख लीजिएगा चोक, जो इसको चलाता था, तो इसको भी लिख लीजिए, आप लोग भूलिएगा नहीं। इसके बाद हम लोग देखेंगे यूवी लैंप हो गया, यूवी चोक हो गया। इसके बाद आपने देख लिया एसएमपीएस हो गया, बूस्टर पंप हो गया, प्रेशर स्विच हो गया, फ्लैट स्विच हो गया, एसवी हो गया। इसको हम लोग अलग अलग यूवी अलग अलग कर लेते हैं कि आप लोग का मतलब कोई डाउट ना रह जाए। तो यूवी लैंप जैसे हो गया। इसके बाद हम लोग लिख लेंगे यूवी लैंप को चलाने के लिए हमारा यूवी चोक का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यूवी चोक ही तो सप्लाई देता है यूवी लैंप को, तो उसको अलग लिख लेते हैं कि आप लोग को डाउट ना हो। तो यहाँ पे लिख लीजिए यूवी चोक, क्योंकि यूवी चोक में जब हम इलेक्ट्रिसिटी की 220 सप्लाई देते हैं ना, तो ये आउट करता है, फिर इसके बाद इस यूवी लैंप को चलाता है। जैसे कि आपने देख लिया हमारे इलेक्ट्रिकल पार्ट्स के अंदर आरओ के जो प्यूरीफायर के अंदर इलेक्ट्रिकल पार्ट्स आने वाले थे
वो कौन कौन से पार्ट्स हैं, कितने होते हैं। ये टोटल 7 पार्ट लगे हैं आपके सामने, और ये कौन पार्ट्स किस प्रकार से कार्य करता है ये हम प्रैक्टिकल में भी सीखेंगे। थ्योरी में इसलिए बताया जाता है कि आपको पहले उस चीज के बारे में जानकारी तो हो, जब जानकारी होगी तभी आप लोग उस फील्ड पे कार्य कर पाएंगे। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं से समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।